ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है निश्चय बुद्धि विजयंती, पार्ट 10। प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती। सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है। निश्चय नहीं होता कि विजय निश्चित ही है। लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते कि न सिर्फ अब के विजयी है लेकिन कल्प कल्प के विजयी है। अपने कल्प पहले के चित्र अब भी देख रहे हो। भक्ति में सिर्फ अहिंसक के बजाय हिंसक दिखा दिया है। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुन हर्षित होते हो। गायन भी है प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो कल पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसलिए माला को भी विजय माला कहते हैं। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है। स्वप्न में भी यह संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी व नहीं, हुई पड़ी है। पास्ट, कल्प और भविष्य को भी जानते हो। त्रिकालदर्शी बन उसी नशे से कहते हो। सभी पक्के हो ना। अगर कोई कहे भी कि सोचो देखो तो क्या कहेंगे। अनेक बार देख चुके हैं। कोई नई बात हो तो सोचे भी और देखे भी। यह तो अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं हो ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 फरवरी 1986। अगला टॉपिक है नशा हो, हम निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं हैं। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है ही। इसलिए हैप्पी भी हो, कभी उदास हो नहीं सकते। सदा खुश रहने वाले। जहाँ होली है तो हैप्पी भी जरूर है। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 मार्च 1986। अगला टॉपिक है हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। मुरलियां तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना है। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो उसको भी वश कर दे, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दे, हर्षित बना दे। अभी यह रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है जो मुरलीधर की शुभ आशा है हर बच्चे प्रति, वह प्रैक्टिकल में दिखाना। प्यार की निशानी है जो कहा वह करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर हो ना, बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे। करेंगे
यह ख्याल नहीं करो, करना ही है। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमको करना ही है, बनना ही है। कल्प की बाजी जितनी ही है। पूरे कल्प की बात है तो फर्स्ट डिवीजन में आना है। यह दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कर रहे हो क्या? कितना बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो। जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी व नहीं। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। बाकी नई बात क्या है? यह तो बहुत पुरानी है, हुई पड़ी है। यह है अटल निश्चय। इसको दृढ़ता कहते हैं। इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 अप्रैल 1986। अगला टॉपिक है ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। सदा अचल हो, कोई भी हलचल हिलाते तो नहीं। कुछ भी होता है, सुनते देखते थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आ जाते। जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए? कोई नई बात हो तो हलचल हो। यह क्या क्यों अनेक कल्प हुई है, इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिवान के साथी है, इसलिए बेपरवाह बादशाह है। सब फिक्र बाप को दे दिए तो स्वयं सदा बेफिक्र बादशाह। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जनवरी 1987। अगला टॉपिक है निश्चय और नशे के आधार से उड़ती कला में उड़ो। सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा समझते हो। सदा हर कदम में आगे बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि जब बाप के बन गए तो पूरा अधिकार प्राप्त करना बच्चों का पहला कर्तव्य है। संपन्न बनना अर्थात संपूर्ण अधिकार प्राप्त करना। ऐसे स्वयं को संपन्न अनुभव करते हो। जब भाग्य विधाता भाग्य बांट रहे हैं तो पूरा भाग्य लेना चाहिए ना। तो थोड़े में राजी होने वाले हो या पूरा लेने वाले हो? बच्चे अर्थात पूरा अधिकार लेने वाले। हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। यह स्मृति सदा समर्थ बनाते हुए आगे बढ़ती रहेगी। यह नई बात नहीं कर रहे हो। यह प्राप्त हुआ अधिकार फिर से प्राप्त कर रहे हो। नई बात नहीं है, कई बार मिले हैं और अनेक बार आगे भी मिलते रहेंगे। आदि मध्य अंत तीनों कालों को जानने वाले हैं। यह नशा सदा रहता है। जो भी प्राप्ति हो रही है वह सदा है, अविनाशी है। यह निश्चय और नशा हो तो इसी आधार से उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 अक्टूबर 1987। अगला टॉपिक है निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा न हो उसके बिना तो चल सकता, लेकिन इसके बिना रह नहीं सकते, इसलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, उसके ट्रायल के लिए
बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। जैसे 15 दिन सिर्फ ढोढा और छाछ खिलाई, गेहूं होते भी यह ट्रायल कराई गई। कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ। दिमाग की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए ना। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है। जब भक्ति में कहते हैं कि विष भी अमृत हो गया, यह तो छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है। कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता। लेकिन उस समय क्या करेंगे? जब निश्चय, नशा, योग की सिद्धि की शक्ति होती है, तो सूखी रोटी भी नर्म रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। जब हठ योगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाते हैं, सांप खिलौना बन जाता, तो आप सहजराज योगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं है। तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा न दे, यह चेक करो। परिस्थिति स्थिति को नीचे न ले आए। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 अक्टूबर 1987। अगला टॉपिक है श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो। इसको कहते हैं बैलेंस। जैसे याद का अटेंशन रखते हो कि निरंतर रहे, सदा याद का लिंक जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। जैसे याद में भी भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो, कभी बीज रूप का, कभी फरिश्ता रूप का, कभी मनन का, कभी रूह रिहान का। लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में गिनते हो। ऐसे यह भिन्न भिन्न सेवा का रूप हो, लेकिन सेवा के बिना जीवन नहीं। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। तभी हर समय बैलेंसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे और दिल से सदा स्वतः ही यह आवाज निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, आशीर्वाद से, उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं, मेहनत से, युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न रहेंगे। सफलता सदा जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करते रहेंगे। पता नहीं क्या होगा, सफलता होगी व नहीं होगी, पता नहीं हम आगे चल सकेंगे व नहीं चल सकेंगे। यह पता नहीं का संकल्प परिवर्तन हो, मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करेंगे। विजय हुई पड़ी है। यह निश्चय और नशा सदा अनुभव होगा। यही ब्लेसिंग की निशानियां हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 नवंबर 1987। अगला टॉपिक है सदा निश्चय से आगे बढ़ते रहो। हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चों की हिम्मत पर सदा बाप की मदद पदम गुना प्राप्त होती है। बोझ तो बाप के ऊपर है, लेकिन ट्रस्टी बन सदा बाप की याद से आगे बढ़ते रहो। बाप की याद ही छत्र छाया है। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है, लेकिन बाप की मदद कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। सदा निश्चय से आगे बढ़ते रहो। हर कदम में ट्रस्टी, ट्रस्टी अर्थात
सब कुछ तेरा, मेरापन समाप्त। गृहस्थी अर्थात मेरा। तेरा होगा तो बड़ी बात छोटी हो जाएगी और मेरा होगा तो छोटी बात बड़ी हो जाएगी। तेरापन हल्का बनता है और मेरापन भारी बनाता है। तो जब भी भारी अनुभव करो तो चेक करो कि कहाँ मेरापन तो नहीं। मेरे को तेरे में बदली कर दो तो उसी घड़ी हल्के हो जाएंगे। सारा बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएगा। सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ रहेंगे। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। सदा मौज में रहेंगे, क्योंकि जब मेहनत होती है तो मेहनत मौज अनुभव नहीं कराती। जैसे बच्चों की पढ़ाई जब होती है तो पढ़ाई में मेहनत होती है ना। जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, मौज से खेलते नहीं हैं। और जब मेहनत खत्म हो जाती, इम्तिहान खत्म हो जाते हैं तो मौज करते हैं। तो जहाँ मेहनत है वहाँ मौज नहीं, और जहाँ मौज है वहाँ मेहनत नहीं। छत्र छाया में रहने वाले अर्थात सदा मौज में रहने वाले, क्योंकि यहाँ पढ़ाई ऊंची पढ़ते हो, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय है कि हम विजयी है ही। पास हुए पड़े हैं, इसलिए मौज में रहते हैं। कल्प कल्प की पढ़ाई है, नई बात नहीं है। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो। सेवा करते रहो, क्योंकि सेवा का ही फल इस समय भी और भविष्य में भी खाते रहेंगे। सेवा करेंगे तब तो फल मिलेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 नवंबर 1987। अगला टॉपिक है निश्चय हो मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बने हो। हर कर्मेंद्रियों के ऊपर अपना राज्य है। कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। कभी संकल्प में भी हार तो नहीं होती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं। इस नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बन माया जीत सो जगत जीत बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं सहज होगी, निरंतर योगी बन सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी के नशे और निश्चय से आगे बढ़ते चलो। माताएं नष्टो मोहा हो या मोह है। पांडवों को कभी क्रोध का अंश मात्र जोश आता है। कभी कोई थोड़ा नीचे ऊपर करे तो क्रोध आएगा। थोड़ा सेवा का चांस कम मिले, दूसरे को ज्यादा मिले तो बहन पर थोड़ा सा जोश आएगा कि यह क्या करती है। देखना पेपर आएगा, क्योंकि थोड़ा भी देहाभिमान आया तो उनसे जोश या क्रोध सहज आ जाता है। इसलिए सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा ही निरहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवाधारी बनने वाले। मोह का बंधन भी खत्म। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 नवंबर 1987। अगला टॉपिक है निश्चय की निशानी है नशा और नशे की निशानी है खुशी। अनेक बार को विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। विजयी बनना मुश्किल लगता है या सहज? क्योंकि जो सहज बात होती है वह सदा हो सकती है, मुश्किल बात सदा नहीं होती। जो अनेक बार कार्य किया हुआ होता है वह स्वतः ही सहज हो जाता है। कभी कोई नया काम किया जाता है तो पहले मुश्किल लगता है, लेकिन जब कर लिया जाता है तो वही मुश्किल काम
सहज लगता है। तो आप सभी इस एक बार के विजयी नहीं हो, अनेक बार के विजयी हो। अनेक बार के विजयी अर्थात सदा सहज विजय का अनुभव करने वाले। जो सहज विजयी है उनको हर कदम में ऐसे ही अनुभव होता है कि यह सब कार्य हुए ही पड़े हैं। हर कदम में विजयी हुई पड़ी है। होगी या नहीं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। जब निश्चय है कि अनेक बार की विजयी है तो होगी या नहीं होगी, यह क्वेश्चन नहीं। निश्चय की निशानी है नशा और नशे की निशानी है खुशी। जिसको नशा होगा वह सदा खुशी में नाचता रहेगा। हद के विजयी में भी कितनी खुशी होती है। जब भी कहाँ विजय प्राप्त करते हैं तो बाजे गाजे बजाते हैं ना। तो जिसको निश्चय और नशा है तो खुशी जरूर होगी। वह सदा खुशी में नाचता रहेगा। शरीर से तो कोई नाच सकते हैं, कोई नहीं भी नाच सकते हैं, लेकिन मन में खुशी का नाचना, यह तो बेड पर बीमार भी नाच सकता है। कोई भी हो, यह नाचना सबके लिए सहज है, क्योंकि विजयी होना अर्थात स्वतः खुशी के बाजे बजना। जब बाजे बजते हैं तो पांव आपे ही चलते रहते हैं। जो नहीं भी जानते होंगे वह भी बैठे बैठे नाचते रहेंगे। पांव हिलेगा, कांध हिलेगा। तो आप सभी अनेक बार के विजयी हो। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। दुनिया में सबको आवश्यकता ही है खुशी की। चाहे सब प्राप्तियां हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं है, तो जो अविनाशी खुशी की आवश्यकता दुनिया को है, वह खुशी सदा बांटते रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 नवंबर 1987। अगला टॉपिक है निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। कर्मातीत अर्थात देह, देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। भल संबंध शब्द कहने में आता है देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव करने वाला है। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन में सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा। दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। सुख के साथ साथ अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा। अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्ति स्थिति का अनुभव होगा। भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए, ऐसे अनुभव करता रहेगा। और जहाँ चाहिए चाहिए है वहाँ कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे, यह सदा हो नहीं सकता। कोई न कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज न चाहते भी होता रहेगा, क्योंकि नाराज अर्थात नाराज अर्थात राज को नहीं समझा। अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा तो नाराज ही होगा ना। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत
कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। कर्मयोगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है। व्याधि का रूप न बने। जो व्याधि का रूप बन जाता है वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। वह चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत है और कोई को ज्यादा दर्द होते भी चलाते हैं। कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं। दर्द फील नहीं करते हैं क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में यह रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता है और बात फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती है। एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं। वह बीमारी अर्थात कर्म भोग की सूली से कांटा बना देती है। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। तो ऐसा अनुभव है, वह बहुत बड़ी बात समझते हो। सहज है वह मुश्किल है। छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना, यह अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना अपने ऊपर है। क्या हो गया व जो हुआ वह अच्छा हुआ, यह अपने ऊपर है। यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकते होने के कारण व समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएगी और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा। वह जिसको आप कहते हो या इस रूप से अच्छा नहीं हुआ। बातें आएंगी, अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही है और आती भी रहेगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा। ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। होली हंस हो ना, जब वह हंस कंकड़ और रत्न को अलग कर सकता है तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदों को ले गया, लेकिन नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा? जल्दी घबरा जाते हैं ना। इसमें क्या होता? जो अच्छा सोचा जाता वह भी घबराने के कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं। कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेरे से ही क्यों होता? मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है। यह रस्सियाँ बांधते जाते हो। यह संकल्प ही रस्सियाँ है, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियाँ हैं। कर्मातीत आत्मा कहेगी, जो होता है वह अच्छा है। मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा,
यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चिंत कल्याणकारी है। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 18 दिसंबर 1987। अगला टॉपिक है निश्चय की विशेष निशानियां। निश्चय की परख तूफान के समय होती है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियां: 1. जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। 2. हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। 3. अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। 4. क्वेश्चन मार्क समाप्त, हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। 5. निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे, अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूँ, यह कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं, बार बार मेहनत नहीं करते। मैं सुखी हूँ व मैं दुखी हूँ। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सद्गुरु के वरदान द्वारा व भाग्य की विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन होगा? परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना। और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाले कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकते। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो, बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं, तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि फिक्र होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिक्र किस बात का रहा। 6. निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सर्ववंश सहित समर्पित। चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की
इच्छाओं का वंश। सर्ववंश में यह सब आ जाता है। सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुवन में बैठ गए व सेवा केंद्रों पर बैठ गए। यह भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश समर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है। यह भी कभी सुनाएंगे। 7, निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चिंत अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित यह हर समय अनुभव कराएगा। 8वां, वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरे को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होगी? पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि, बुद्धि पर ध्यान देना। जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतनी निर्माण, नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी तो निर्माण भी होंगे और निर्माण भी होंगे। जहाँ यह विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त, निर्माण और निर्माण। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगदम्बा व बच्चों को रखा। मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे यह बच्चे हैं। यह उदारता की भाषा है। और जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। तो पहले आप, मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा। ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी हो ना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का जब तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है कि निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। तो यह तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति यह मेरी तरफ होने वाले नहीं है। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिराती, कला में ले आती है। चतुर है,
तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है। तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो यह माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम है, हिलते ज्यादा है। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करेंगे। अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान न दे व व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। चाहना रखते हो, वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण न हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, वह याद रहता है व व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो। हद का मान शान मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आते हैं। तो निश्चय का अर्थ यह नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? वह नशा, वह स्वमान समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा? सर्टिफिकेट चाहिए ना। कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वैल्यू नहीं होती। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले, बाप से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना? जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश ना हो, लेकिन लोग भी खुश हो, तो सभी अनुभव करे कि हाँ, यह नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोग पसंद, बाप पसंद। इसको कहते हैं विजयी। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 दिसंबर 1987। ओम शांति।